बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जो पी एन जंक्शन है वो किस तरह बनता है, और उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि जो पी एन जंक्शन जब बन जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ किस तरह फ्लो होते हैं। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होल्स कैसे बनते हैं और होल्स चार्ज कैरियर कैसे काम करते हैं। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो जाती है, या जो वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाती है, या वहां पर जो पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, वो पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है। और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जो डिप्लेशन रीजन है वहां पर वो कैसे बनता है। ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई आसान नमूने के साथ और सीरीज में और लॉजिकल वे से हम समझेंगे कि एक स्टेप किस तरह दूसरे स्टेप को जन्म दे रहा है। इस तरह हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि पी टाइप मटेरियल किस तरह बनता है और एन टाइप मटेरियल किस तरह बनता है। लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब उस पी मटेरियल को और उस एन टाइप मटेरियल को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमें एक किस्म का चीज बनती है, एक किस्म की चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब हम आते हैं कि ये जो पी एन जंक्शन है ये है क्या। पी एन जंक्शन जो कि लफ्जों से वाजे है कि ये एक ऐसा जंक्शन है जो कि मटेरियल पी के दरमियान और एन टाइप मटेरियल के दरमियान उनके बीच में बनता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो मटेरियल है वो पी टाइप मटेरियल है, और दूसरा हमारे पास मटेरियल है एन टाइप मटेरियल। जब हम इन दोनों मटेरियल्स को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच में एक जंक्शन बन जाता है, एक लेयर बन जाती है जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन इसकी ये लिखी कि व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ज्वाइंट देन अ जंक्शन बिटवीन टू टाइप्स इज फॉर्म। जब भी हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल वाले सेमीकंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक किस्म का जंक्शन बन जाता है, और वो जंक्शन जो है कहलाया जाता है पी एन जंक्शन। अब चूंकि अगर कोई हाईवे हो जो हाईवे सक्खर और हैदराबाद के दरमियान हो, या मोटरवे सक्खर और हैदराबाद के दरमियान हो, तो हम उसको सक्खर हैदराबाद मोटरवे कहेंगे। इस तरह ये जो जंक्शन है आपका ये पी और एन के दरमियान है, इसी वजह से हम इसको पी एन जंक्शन भी कहते हैं। आपने ये लफ्जों में सुना होगा या सिटीज के अंदर रोडी जंक्शन या हैदराबाद जंक्शन। तो ये जंक्शन हम उस जगह को कहते हैं जहां पर मुख्तलिफ रास्ते आके मिलते हों। तो ये जंक्शन भी वो जंक्शन है जो पी और एन के मटेरियल के दरमियान है। ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है, इन दोनों के दरमियान ये दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पर ये पी एन जंक्शन बन चुका है। अब हम आते हैं इस बात पर कि शुरुआत में जब आपका ये क्रिस्टल मटेरियल बनाया जाता है या जो पी एन जंक्शन बनाया जाता है, तो क्या हम इसको पी एन जंक्शन इधर से उठा के एन जंक्शन को इधर से उठा के बस हम ऐसे ही कंबाइन करते हैं जिस तरह दो ईंटों को, या जिस तरह दो हम चीजों को मिलाते हैं। बज़ाहिर तो हम ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बारीकी में जाएंगे, हम उसकी अगर डेप्थ में जाएंगे तो ऐसे नहीं होता। होता असल में ये है कि हम एक सेमीकंडक्टर की लेयर लेते हैं, और सेमीकंडक्टर की लेयर के आधे हिस्से को हम पी टाइप मटेरियल जैसा डोप करते हैं उसको, और आधे मटेरियल को हम एन टाइप मटेरियल जैसा डोप करते हैं। तो आधा मटेरियल बन जाता है पी टाइप और आधा मटेरियल बन जाता है एन टाइप। बीच में एक बाउंड्री बन जाती है जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। बज़ाहिर तो हम ऐसे ही समझते हैं कि भाई हमने पी टाइप को और एन टाइप को आपस में ऐसे मिलाया और उनके बीच में एक जंक्शन बन गया। लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएंगे, अगर हम उनकी बारीकी में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, जो कि हमने यहाँ पर वाज़े लफ्जों में लिखा भी है, और ये चीज आपको समझ जानी चाहिए। एट स्टार्ट अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ मटेरियल इज टेकन। शुरुआत में एक सिंगल मटेरियल का जो क्रिस्टल है हम उसको उठाते हैं, एंड ऑन इट वन साइड इज डॉप्ड टू मेक एन टाइप। एक टाइप को हम इस तरह से डॉप करते हैं कि वो एन टाइप बन जाए, और एक साइड को जो उसकी साइड एडजेसेंट वाली होती है हम उसको इस तरह से डॉप करते हैं कि वो पी टाइप बन जाए। इस तरह से उनके दरमियान एक जंक्शन बन जाता है जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। और ये एक रियल में और उसकी ये डेप्थ में या मैक्रो लेवल पर इस तरह से होता है। अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखने की है कि जो पी एन जंक्शन है इज नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपली ज्वाइनिंग और सिंपली स्टिकिंग और सिंपली फ्यूजिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल। सिंपली हम ऐसे दो चीजों को मतलब स्टिक या नहीं करते, बल्कि हम ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको समझाया कि एक ही क्रिस्टल लेते हैं, एक ही सेमीकंडक्टर का, फिर हम उसको आधा पी टाइप की तरह डोप करते हैं, आधे को हम एन टाइप की तरह डोप करते हैं।
तो ये जो चीजें हैं आप फर्स्ट ईयर और इंटर की लेवल में इनको आप थोड़ा उस हिसाब से भी आप कवर करते जाएं, ताकि आपको बाद में कहीं पर वेबसाइट पर अगर किसी बुक में अगर डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो तो आपको कोई मुश्किलात महसूस ना हो। उसके बाद अब हम आते हैं इस बात पर कि भाई हमारे पास एक मटेरियल था पी टाइप, एक मटेरियल था एन टाइप, दोनों को हमने मिलाया। हम बज़ाहिर ऐसे समझेंगे, लेकिन आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। फिर जब उनके दरमियान एक जंक्शन बना तो एक किस्म का मटेरियल पी एन जंक्शन बन चुका। अब क्या होगा? अब ये होगा कि पी मटेरियल से एन मटेरियल की तरफ या एन मटेरियल से पी मटेरियल की तरफ चार्ज कैरियर्स का एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। अब सवाल ये है कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द पी एन जंक्शन है, ये किस तरह होगी? अब हमने इसको समझना है, जो कि एक किस्म का अलग टॉपिक है कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ कैसे जाएंगे और पी टाइप से होल्स जो हैं वो एन टाइप की तरफ कैसे जाएंगे। ये चीज आपने इंतहाई आसान लफ्जों में अगर समझनी है तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, इंतहाई मतलब बारीक बीनी के साथ और इंतहाई गौर के साथ। सबसे पहले हम ये समझते हैं चीज कि जब हम जंक्शन पी एन जंक्शन बन जाता है तो वहां पर हाई कंसंट्रेशन और मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होती है इन रेस्पेक्टिव साइड्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है जब आपका पीएन जंक्शन बन जाता है यहाँ पर शुरुआत में, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो तादाद है वो एन टाइप में ज्यादा होता है, होल्स का जो तादाद है वो पी टाइप में ज्यादा होता है। ये बात तो अंडरस्टूड है। और ये तब होता है जब हम इनको शुरुआत में उनको हम मिलाते हैं और वो पीएन जंक्शन बनाते हैं। अब ये जो डिफरेंस है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा है, दूसरी तरफ होल्स का तादाद ज्यादा है, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस का तादाद ज्यादा है, दूसरी तरफ होल्स यानी पॉजिटिव चार्जेस का तादाद ज्यादा है। ये डिफरेंस क्रिएट होता है और इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चाहते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जाएं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएं। तो ये क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके एन साइड से मूव होना शुरू होंगे और वो पी टाइप की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो यही चीज हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये पी एन जंक्शन बन जाएगा तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप मटेरियल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप ज्यादा हैं, होल्स इन द पी टाइप रीजन ज्यादा है। इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एन साइड से मूव होना शुरू होंगे और पी साइड की तरफ जाएंगे। दूसरा स्टेप, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां से अपने आप को पी टाइप में जाएगा, उसी पॉइंट पर, उसी लम्हे, उसी वक्त पर पी टाइप में जो होल्स मौजूद हैं वो आपके एन टाइप में आएंगे। यानी कि जितना तादाद इलेक्ट्रॉन्स का आप जो है एन टाइप से भेजेंगे पी टाइप की तरफ, उतना ही होल्स का तादाद आपका एन टाइप में आ जाएगा। तभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं पी टाइप में, ये भी डिफ्यूजन है। और पी टाइप के होल्स जब आपके एन टाइप में आएंगे, ये भी एक किस्म की डिफ्यूजन है। तो यहाँ पर आप हकीकत में आप ये समझें कि शुरुआत में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप से है वो पी टाइप में जाएगा और उसी लम्हे पी टाइप का एक होल एन टाइप में आएगा। यहाँ तक तो आई होप कि आपको बात आ चुकी समझ। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हकीकत में मैंने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी, ये स्टेटमेंट हम पढ़ते ऐसे हैं, हम लिखते भी ऐसे हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, मुख्तलिफ बुक्स पर आपको ऐसे ही मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ जाएंगे तो बदले में पी के जो होल्स हैं वो एन की तरफ जाएंगे। लेकिन बारीकी में क्या होता है, लेकिन इन डेप्थ क्या होता है, लेकिन अंदर जो चीजें हमें नहीं समझाई जाती वो क्या है? हकीकत में ये होता है कि होल्स आपके मूव नहीं होते पी से एन की तरफ। किस तरह मूव नहीं होते? जिस तरह हम समझ रहे हैं कि भाई वो चल के होल जो है एन की तरफ आएंगे। हाँ, होल्स आपके एन में आएंगे, लेकिन उनका जो प्रोसेस है या उनका जो मेथड है वो अलग है। कैसे? सबसे पहले यह होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका होल में जाएगा पी की तरफ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करेगा होल को। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहां पर होल बन जाता है। इन द सेम वे दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकलेगा, इस होल की तरफ जाएगा, कंबाइन होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहां पर होल आ जाएगा।
तो जैसे जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसी लम्हे होल बन जाता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि होल जो है वो यहां से उठकर छलांग लगाकर एन की तरफ आ रहा है। जो छलांग लगाने वाली चीज है दरअसल वो इलेक्ट्रॉन है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस जहां पर हो रही है वहां पर होल ऑटोमेटिकली बन रहा है। अब चूंकि जितना इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जा रहा है उतना ही होल्स एन की तरफ बन रहे हैं, ऐसे हो रहा था। तो इसीलिए हमने कह दिया कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे उतने होल्स इधर आएंगे। तो इसलिए हमने ये जो डेफिनेशन है इनको उस हिसाब से भी समझ लेना चाहिए। अब यहां पर हम इनको चीज को लिखा है कि होल्स डू नॉट मूव फ्रॉम पी टू एन बट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका मूव होता है एन से तो इट क्रिएट्स अ होल इन एन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका एन से उठकर पी में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा होता है वहां पर वो अपनी सीट खाली छोड़ देता है और उसी खाली सीट को हम होल कहते हैं। और नतीजे में जितने इलेक्ट्रॉन्स एन से निकलते हैं उतने ही होल्स जो हैं वो एन में बन जाते हैं। इन दिस वे वन होल इन एन इज क्रिएटेड व्हेन वन होल इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप। जैसे ही एक होल फिल होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ से पी में तो नतीजे में एक होल एन टाइप में बन जाता है। आई होप कि आपको यहां तक जो चीज है वो जरूर समझ आ चुकी होगी। आप यहां पर भी अगेन देखें, एक इलेक्ट्रॉन आपका वहां पर गया पी में जैसे ही गया तो होल के अंदर चला गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पर आ गया तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहां पर खाली जगह हो गई और उस खाली जगह को अब हम कहेंगे होल। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और होल्स आपके ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एन टाइप से चलकर पी टाइप में जाना है और ये जो होल्स का पी टाइप से निकलकर एन टाइप में जाना है, ये जो इनका चार्ज कैरियर्स का एक दूसरे की तरफ आना जाना है, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एन टाइप को छोड़कर पी टाइप में चला जाए तो भी डिफ्यूजन, अगर होल पी टाइप से उठकर एन टाइप में आ जाए तो ये भी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक रीजन से या एक किस्म के मटेरियल से उठकर दूसरे में चला जाए। अब यहां पर बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका एन टाइप से निकल रहा था और पी टाइप में आ रहा था तो पीछे क्या कर रहा था, या जो आपका पी टाइप मटेरियल में से होल निकल कर एन टाइप में जा रहा था तो वहां पर क्या चीजें बन रही हैं। तो ये चीजें अब हम यहां पर समझ रहे हैं। एज द इलेक्ट्रॉन लीव द एन रीजन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका एन रीजन को छोड़ता है तो क्या करता है, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव आयन देयर। पॉजिटिव आयन मतलब होल बना रहा है वहां पर, लेकिन होल जो है वो दरअसल एक किस्म का पॉजिटिव आयन है। अब इस पॉजिटिव आयन को हम पॉजिटिव डोनर आयन भी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव और ये डोनर और आयन तीनों चीजें क्यों, आयन हम हर उस चीज को या हर हम उस मटेरियल को या चार्ज को कहते हैं या उसको कहेंगे जो जहां से कोई इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हो या वहां पर गेन हुआ हो। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को कर रहा है लूज, तो जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं चाहे केमिस्ट्री में जाएं चाहे फिजिक्स में जाएं तो उसको हमेशा चार्ज मिलती है पॉजिटिव। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है दूसरे को, तो इसका मतलब इसने डोनेट किया है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आई क्योंकि इसने लूज किया या डोनेट किया। अब उसकी वजह से ये किस्म का आयन बन चुका है। आयन क्यों बना है, क्योंकि उसके पास अब चार्ज है। तो ये बन चुका है अब पॉजिटिव डोनर आयन। कहां पर, एन रीजन में जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था। अब एज होल लीव्स द पी रीजन, जैसे ही आपका होल जो है वो पी रीजन को लीव करता है, अब तो पी रीजन में क्या बन जाता है, पी रीजन में वहां पर बन जाता है नेगेटिव आयन देयर, जिसको हम नेगेटिव एक्सेप्टर आयन कहेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका होल के अंदर कंबाइन होता है तो वहां पर एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन बन जाता है, क्योंकि इस होल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने वाले को हम एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्ट करने वाले को हम कहते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जो भी गेन करता है हम उसको चार्ज नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ पर इसने होल पीक टाइप के मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन को जो है गेन किया है,
इसी वजह से पी टाइप के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास क्रिएशन ऑफ आयन्स हो रही है दोनों साइड, एक तरफ पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन बन रहे हैं। एक तरफ आपके पॉजिटिव डोनर आयन है और दूसरी तरफ आपके पास नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है। तो इनके क्रिएशन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड अप हो जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो रहा था, पॉजिटिव आयन बन गया, होल इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो गया तो यहां पर नेगेटिव आयन बन गया। अब ये जो आयन्स हैं ये अपने अंदर चार्ज को रख रहे हैं। अब दोनों अतराफ में ये जो आपका जंक्शन है, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ गई हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ गई हैं। जिस तरह आप यहाँ भी देख रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं और एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्जेस, जहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए पॉजिटिव, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए नेगेटिव। अब ये जो आपके पास आयंस है, ये आयंस आपके इस जंक्शन के अक्रॉस बन जाएंगे। अब ये जो आपके पास आयंस हैं क्रिएट हो गए हैं, ये आपके पास एक किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब बन चुकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब कोई अच्छा काम करने वाली नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं को अब रोकेगी जिन्होंने अब इसको बनाया है। अब जो के ये आयंस बन रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से, या इलेक्ट्रॉन्स के उधर जाने की वजह से, या होल्स के इधर आने की वजह से, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाने के बाद स्टॉप कर देगी फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स। अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बन जाने के बाद, ना तो होल्स आपके पी से एन की तरफ आ सकेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एन से पी की तरफ जा पाएंगे। अब ये हो चुके हैं कंप्लीटली बैन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनको ये काम करने से रोकेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनको रिपेल करेगी, वो जंक्शन से उनको क्रॉस करने नहीं देगी। अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस काबिल हो जाएगी कि वो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स एन से पी की तरफ जाने नहीं देगी, या पी से होल को एन की तरफ आने नहीं देगी और फ्लो को स्टॉप कर देगी। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम को हम आम लफ्जों में ये पढ़ के आए हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पर दोनों चीजें साथ हों, दोनों चीजों का जो वजन हो, दोनों चीजों का जो मिकदार हो, वो बराबर बराबर हो। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई डज नॉट मीन इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन दैट द बोथ साइड्स द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स विल बी इक्वल। इसका मतलब अब हरगिज ये नहीं है कि जितना तादाद इलेक्ट्रॉन्स का इधर है उतना ही होल्स का तादाद अब इधर होगा। ऐसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है। ये चीज आप अंडरस्टूड कर लें। बट इट एक्चुअली मीन्स दैट द टू साइड्स आर स्टिल डिफरेंट। इसका मतलब यह है कि अभी तक दोनों साइडें डिफरेंट है। अभी तक एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा है, अभी तक पी टाइप के पास होल का जो तादाद है वो ज्यादा है। तो फिर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टॉप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पी एन जंक्शन बन जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एक दूसरे की तरफ आना जाना बंद हो जाए, उसी पॉइंट को, उसी स्टेट को, उसी किस्म की फिनोमेना को यहाँ पर पी एन जंक्शन में या डायोड्स में हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जब आपकी बन जाती है तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम के पास सिंपल लफ्जों में ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक किस्म की रुकावट बन गई है और वो रुकावट जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव होने नहीं दे रही। अब इस रुकावट का जो नाम है वो है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है पोटेंशियल। तो यहाँ पर दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की पॉइंट पर पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब यह है कि रुकावट पोटेंशियल की वजह से, रुकावट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन जाती है जब, तो हम उसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब चूंकि आपने यहाँ पर देखा कि इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद इतनी ताकतवर हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो इधर उधर आना जाना है उसने बंद कर दिया। तो ये जो बंद करना इसका, या जो स्टॉप करना है, इसको हम बैरियर कहते हैं। और ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से, वोल्टेज की वजह से है,
तो इसी वजह से अब इसका नाम दूसरे लफ्जों में हम पोटेंशियल बैरियर भी कहेंगे। अब ये जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर बन चुका है इस जंक्शन के ऊपर, अब ये बैरियर, अब ये पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑफ चार्जेस अक्रॉस द जंक्शन। अब ये जो आपके पास बैरियर बन चुका है, ये बैरियर इस जंक्शन के अक्रॉस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो आने ही नहीं देगा। ये कहेगा कि भाई मेरे पास में से तो गुजरना ही नहीं आपने। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बैरियर जंक्शन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो ही रुक जाती है, क्योंकि बैरियर का काम ही यह है कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जिनके साथ कोई भी नहीं है उनको रोके, उनको अपनी तरफ आने नहीं देना। जब अपने तरफ आने ही नहीं दे रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि बैरियर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अब तो हम ऐसे ही कहेंगे कि इस बैरियर के पास ये प्रिवेंट करेगा, ये रोकेगा फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ चार्जेस अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस तो आने ही नहीं देगा। अब दूसरी तरफ या दूसरी साइड आप या दूसरे लफ्जों में ऐसे समझे, ये जो आपके पास बैरियर पोटेंशियल बन चुका है या पोटेंशियल बैरियर बन चुका है, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, लेकिन कहां पर रोक रहा है? जंक्शन पर। लेकिन जंक्शन तो पहले भी था। जो जंक्शन इस पोटेंशियल बैरियर से पहले था उसको हम पीएन जंक्शन कह रहे थे। लेकिन अभी इस जंक्शन के अक्रॉस जब चार्जेस अपीयर हो गई हैं, आयंस आ गए हैं, और ये एक किस्म की पूरी बाउंड्री बन चुकी है, जो बाउंड्री अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने आसपास से मूव होने नहीं दे रही, तो अब इस पीएन जंक्शन का नाम पीएन जंक्शन नहीं रहा। अब इस रीजन, इस पीएन जंक्शन को हम कहेंगे अब ये एक किस्म का रीजन है, ये एक किस्म का अब लेयर है जिसको हम कहेंगे डिप्लेशन रीजन। अब ये एक रीजन बन चुका है, ये एक किस्म की सल्तनत बन चुकी है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव होने नहीं दे रही। अब ये पीएन जंक्शन की बात हो चुकी है खत्म। पीएन जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स जब मूव हो रहे थे तो उन्होंने उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतनी वहां पर रुकावटें पैदा कर दी आयंस की सूरत में कि वहां पर अब एक किस्म का पूरा डिप्लेशन रीजन बन चुका है, डिप्लेशन लेयर बन चुका है, जो अब पोटेंशियल बैरियर की वजह से किसी को इधर उधर आने नहीं दे रहा। तो पोटेंशियल बैरियर तो एक किस्म का वोल्टेज है, लेकिन ये वोल्टेज जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है उस रीजन का नाम डिप्लेशन रीजन है, रीजन का नाम डिप्लेशन रीजन है। लेकिन इस रीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स जिस वजह से रुक रहे हैं, वो वजह जो है, वो वजह है पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाना। अब डिप्लेशन एक किस्म का रीजन है या फिजिकल लेयर है जिसके अराउंड कोई भी मूविंग जो मोबाइल चार्जेस हैं या मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री चार्जेस हैं वो मूव नहीं करती। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं होते, वो वहां पर आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही धकेल रहा है। तो इस पूरे डिप्लेशन रीजन में या लेयर में फ्री कैरियर्स या होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों ही नहीं आ सकेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर जो नॉट मूविंग जो चार्जेस हैं या जो फिक्स्ड चार्जेस हैं या जो ये मोबाइल चार्जेस हैं, मोबाइल मोबाइल जिस तरह आप कहते हैं कि नादरा मोबाइल या पुलिस मोबाइल, तो मोबाइल का मतलब तो ये तो नहीं है कि फोन वाली मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है चुरपुर। पुलिस मोबाइल का मतलब है कि पुलिस चुरपुर में है, मतलब वो आगे मूव ऑन कर रही है, रोड पर चल रही है। तो मोबाइल का मतलब ये होता है कि कोई चीज मूवमेंट में हो। तो जब आपके पास इमोबाइल चार्जेस होंगी, यानी कि ना मूविंग हो, नॉट मूविंग चार्जेस होंगी, नॉट मूविंग आयंस होंगे, तो वो एक किस्म का लेयर बना देते हैं दोनों साइड्स, एंड दे डू नॉट अलो अदर फ्री कैरियर्स टू पास ऑन अदर साइड। तो इस डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस इन इमोबाइल आयंस के बन जाने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ से दूसरी जगह जाने नहीं पाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये डिप्लेशन रीजन है, उसकी वजह से या पोटेंशियल बैरियर की वजह से। अब ये जो रीजन बन चुका है, अब इसका क्या हल है? इसको हम अब छोड़ देंगे, बस इसका मतलब हमने बनाया फिर इसने यहाँ पर ये रीजन बना दिया, बस बात खत्म। अब ये होता है कि पीएन जंक्शन जब बन जाता है तो वहां पर डायोड भी बन जाता है, और जब डायोड बन जाता है और हमने इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इस साइड मूव करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हमने, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स के पास अब ताकत नहीं है कि इन पोटेंशियल बैरियर्स को तोड़ सके, इन आयंस को तोड़ सके। इसीलिए अब हम क्या करेंगे
आगे चलकर टॉपिक पढ़ेंगे ब्यासिंग का, जिसमें हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ताकत देंगे, हम इनको मोटिवेशन देंगे, हम इनको चार्ज देंगे। जैसे हम इनको चार्ज देंगे तो ये जज्बाती होकर इस पूरे बैरियर को तोड़ देंगे और बैरियर को तोड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज कैरियर्स बैरियर को तोड़कर एक जगह से दूसरी तरफ चले जाएं, फिर हम उस प्रोसेस को ब्यासिंग कहते हैं। और ये टॉपिक हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई होप आप हमारे साथ वहां पर भी होंगे। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर रिकमेंड करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।